सो फाइनली एनएससी ने डिसाइड कर लिया है कि वो कौन से वीकली एक्सपायरी को रखने वाला है। जैसा कि सेबी ने एनएससी और बीएससी को बोला था कि आपको एक वीकली एक्सपायरी रखना है, तो एनएससी ने डिसाइड कर लिया है कि वो निफ्टी को एज ए वीकली एक्सपायरी रखेगा और बाकी जितने सारे हैं सबका मंथली एक्सपायरी होगा। तो जो भी अब वीकली एक्सपायरी प्ले आउट करते थे, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, फिन निफ्टी हो गया, इवन बैंक एक्स हो गया, सब ख़त्म हो चुका है, फाइनली आ चुका है। और जैसा कि मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी को रखा जाएगा, लेकिन फाइनली निफ्टी ने डिसाइड एनएससी ने डिसाइड कर लिया है कि वो निफ्टी को रखेगा। तो सबका डेट डिसाइड हो गया है कि वीकली एक्सपायरी कब किसका ख़त्म हो जाएगा, लास्ट बार कब ट्रेड करेगा कोई वीकली एक्सपायरी। तो अगर हम लोग देखना चाहेंगे कि ये बैंक निफ्टी, सबसे पहले बैंक निफ्टी 13 नवंबर को लास्ट वीकली एक्सपायरी ख़त्म, उसका एक्सपायरी ट्रेड होगा। उसके बाद मिड कैप ख़त्म होगा 18 नवंबर को और 19 नवंबर को ख़त्म होगा फिर निफ्टी। तो लगभग अब मान के चलो, आज मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, 13 नवंबर को वीडियो बना रहा हूँ, तो आज से लगभग 1 महीने बाद वीकली एक्सपायरी ट्रेड होना बंद हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या प्लानिंग किया जा सकता है। जैसे कि मैं एक ऑप्शन सेलर ही हूँ, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हूँ मैं जीरो डी प्ले आउट नहीं करता हूँ, मतलब मैं एक्सपायरी प्ले आउट नहीं करता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे भी जो मंथली एक्सपायरी होगा उसमें कैसा डीके मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसको थोड़ा स्मॉल पोजीशंस के साथ असिस्ट करना पड़ेगा कि ऐसे असिस्ट करना पड़ेगा कि कैसे वो प्ले आउट करता है। उसके बाद ही हम लोग काम कर पाएंगे। तो कम से कम जब से चालू होगा उसके बाद 1 महीना थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि कैसे प्रीमियम बिहेव कर रहा है मंथली का। ज़्यादा मैं प्ले आउट तो बैंक निफ्टी में ही करता हूँ, लेकिन अब थोड़ा बहुत अपने को निफ्टी की तरफ भी डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी में ही वीकली एक्सपायरी रहा है। तो अपने को अब निफ्टी में प्ले आउट करना पड़ेगा, ये स्ट्रैटेजी रहेगा। तो ये हो चुका है फाइनली अपडेट कि अब किस में क्या होने वाला है। तो जो भी लोग ट्रेड कर रहे थे बैंक निफ्टी में, अब देखो क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है। एक सिर्फ सेलर को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अभी जैसा मार्केट चल रहा था वहाँ पे स्कैल्पर अच्छा प्रॉफिट बना रहे थे, कुछ कुछ जो स्कैल्पर जो अच्छे काम कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उनको अभी मूवमेंट इतना शार्प हो रहा था, तो गामा मूव के कारण बहुत सारे बायर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे थे और सेलर को भी लॉस हो रहा था। तो अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा बहुत मार्केट सेलर की तरफ ज़्यादा टिल्ट रहेगा मार्केट, मुझे ऐसा लगता है सेलर लोग को थोड़ा बहुत एज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अब थोड़ा बहुत जो शार्प मूवमेंट हो रहा था शायद कम जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ख़त्म हो जाएगा, तो फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत अब जो सडन एक ही कैंडल में 300-400 पॉइंट बन जाता था, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में 10 रुपये का प्रीमियम सीधे 200-300 पहुँच जाता था, वो अब नहीं होगा। क्योंकि अब एक्सपायरी तो महीने का एक रहेगा, उस महीने में अंतिम में होगा इसका, और निफ्टी का होगा। तो निफ्टी में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एक है तो उसमें उसमें सारे लोग ट्रेड करेंगे तो वॉल्यूम अच्छा खासा रहेगा, तो उसको घुमाना बहुत टफ हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन को भी घुमाना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ट्रेड करेंगे उसमें। सो ये है अपडेट फ़िलहाल। फिर से बता देता हूँ, बैंक निफ्टी 13 को ख़त्म, लास्ट एक्सपायरी उसका ख़त्म होगा वीकली। 18 को मिड कैप ख़त्म होगा और 19 को सबसे लास्ट में फिर निफ्टी ख़त्म होगा। तो अभी ये अपडेट है फ़िलहाल के लिए। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे बिहेव करेगा, क्या स्ट्रेटेजी होगा, सब कुछ चेंज होगा अब धीरे धीरे करके। आपको एडजस्ट होना पड़ेगा इस मार्केट के अकॉर्डिंग। देखो अब मेरे को इससे अच्छा ट्रेड मेरे को फ्यूचर करना लगता है, लेकिन वहाँ पे एसटीटी इतना हाई लगा दिया गया है ना कि आप 200 पॉइंट का सोचोगे पकड़ने के लिए बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पे आपको एक लॉट पे लगभग मान के चलिए कि 150 से 200 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसटीटी है फ्यूचर में, तो वहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा टफ हो जाता है मार्केट में, क्योंकि आपको इतना इतना चार्जेस ही दे देते हो कि आपको लगता है कि क्या मैं कमा रहा हूँ और गवर्नमेंट पैसा खा रहा है। तो उस तरीके से आपको साइकोलॉजिकली हिट करता है वहाँ पे। लेकिन अगर एसटीटी ख़त्म हो जाता
या कम थोड़ा और कम अच्छा खासा कम कर देता, फ्यूचर अच्छा है ट्रेड करने के लिए। तो अभी देखते हैं कैसा काम होता है फ्यूचर में। थोड़ा अपने को संभल के काम करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। थैंक यू, फ़िलहाल के लिए तो यही अपडेट है।